नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झांसी की बड़ी खबर के साथ, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई है। इस दौरान 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के मुताबिक आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते लगी है और फिर विस्फोट हो गया। हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हादसे की 3 जांच होगी। पहली स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। अगर कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी की योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इधर बसपा चीफ मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घटना पर दुख जताया है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। देखिए, हमारे एनआईसीयू में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो 1 साल से कम के बच्चे रहते हैं। उनके वार्ड में अचानक आग लग गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन होती है, जिससे उस वक्त उस वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से लगभग सभी बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बच पाए। बाकी सारे बच्चों को निकाल लिया गया वहां से सकुशल और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट। ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी घनश्याम करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। हादसे की 3 जांच होगी, मुआवजे का यहां पर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है घनश्याम कि मुआवजे का ऐलान करने के बाद आर्थिक सहायता भी यहां पर की जाएगी प्रदेश सरकार की ओर से। क्या इस तरह की सहायता से बच्चे वापस लौट पाएंगे जिनकी जान चली गई है, 10 मासूम बच्चों की? देखिए, कमीशन खोरी के भेंट में चढ़े 10 जीवन लीलाएं समाप्त हो गई, नौनिहालों की जान चली गई। अब ऐसे में मुआवजे का मरहम के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है इस सरकार के पास तो वो जांच करके सख्त कार्रवाई कर ले। लेकिन अभी 12 घंटे में, पहले कल से खबर चल रही है, 12 घंटे में बताया गया कि जांच होगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। 3 जांचों का दावा किया है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। और ब्रजेश पाठक ही इस विभाग के मुखिया हैं, मालिक हैं, जीवनदाता हैं। जीवनदाता इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल जीवनदायिनी होती है और उसके ये मालिक हैं, तो जीवनदाता हैं। तो जीवनदाता ने पहली स्वास्थ्य विभाग की जांच की बात कही है कि 3 जांचें होगी जो स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरा मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। अब 3 जांचें होगी। कल तक अभी तक चल रहा था कि 12 घंटे में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब 3 अलग अलग जांचें होगी। ठीक बात है, अच्छी बातें है जांचें करना, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है काजल, समझिए कि अगर यही प्राइवेट अस्पताल में होता, किसी प्राइवेट अस्पताल में यह मानक पूरा नहीं होता कि गैस सिलेंडर 4 साल पहले एक्सपायर कर गए हों और वहां पे आग लगने से 10 नवजीवन नौनिहाल मर गए हो, जल करके खाक हो गए हो,
अभी 9 माह तक जो माँ अपने कोख में बच्चा पाली हो और उसके बाद पैदा होते ही महज कुछ घंटों में वो बच्चा फूल जैसा बच्चा राख हो गया हो और उसके आंखों के सामने जल रहा हो, उस परिस्थिति को सोच समझ करके भी कलेजा सिहर जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां झांसी मेडिकल कॉलेज में घटी। झांसी मेडिकल कॉलेज, अभी इसकी एनआईसीयू वार्ड की भी बात कर लेते हैं। काजल, एनआईसीयू वार्ड जो झांसी में जनवरी फरवरी में मीडिया जो सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, मीडिया के जो मीडिया घराने रहे उसकी हेडलाइन बनी कि झांसी में एनएसआई वार्ड के जरिए वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं नवजातों को मिलेगा। वहीं पे इसी वार्ड की बात कर रहे हैं। महज 3-4 महीने 5 महीने पहले मीडिया की हेडलाइन बनती है कि झांसी के एनआईसीयू वार्ड में वर्ल्ड क्लास की इक्विपमेंट रखा जाएगा। वर्ल्ड क्लास की इक्विपमेंट रखा गया है और वहां पे वर्ल्ड क्लास की इलाज बच्चों को मिलेगा। वहीं पर 10 बच्चे जल करके खाक हो गए, 37 बच्चे अभी बाहर निकाले गए हैं जो जीवन, और उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है लेकिन उनका इलाज चल रहा है। 5 बच्चे कहाँ हैं पता नहीं, उनके जो परिजन हैं चित्कार कर रहे हैं, घूम घूम करके ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं पर आता पता नहीं चल रहा है। सरकारी अमला ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि कही। अब कहता है ना कि खाता न बही, जो जांच अधिकारी कहे वही सही। 12 घंटे में जांच रिपोर्ट करनी थी, अब 3 कमेटी बना दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अब इस मामले में हकला रहे हैं बोलने में कि आखिरकार क्या बोला जाए, क्योंकि जांच तो साफ तो दिख रहा है कि इसमें जो अग्निशमन यंत्र रखा हुआ है वो 4 साल पहले एक्सपायर है। 70 लाख रुपए की लागत लगा करके इसी साल के जनवरी फरवरी में इसका निर्माण किया गया है और 4 साल पुराना अग्निशमन यंत्र टांग दिया गया है, डब्बा टांग दिया गया है। आग लगे तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब इसमें जांच में क्या करना है, क्या उसे पुरातत्व विभाग जा करके उसे ठोक करके तोड़ करके उसकी अवधिक जांच करेगा क्या कि ये कब बना है, कब आया, कब लगा है। लेकिन इसके पीछे अब जांच में किस तरीके से अधिकारी, देखिए पहली बार उत्सव देश है, हमारे साथ मनाने में इनकी जो है से लाइव जुड़े हुए। घनश्याम, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल की वहां पर क्या स्थिति है, घनश्याम से भी जानने का प्रयास, प्रभात से भी जानने का प्रयास करेंगे। घनश्याम, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभात, फिलहाल क्या ताजा अपडेट सामने आ रहा है? यहाँ पर 3 जांच की बात कही जा रही है और इसके साथ ही मुआवजे का यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। क्या लगता है ये जिस तरह से लुभाने वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, घोषणाएं किए जा रहे हैं, ऐसे में जिस परिजन यहाँ पर जिन बच्चों की जान चली गई है उन परिजनों का क्या बुरा हाल हो रहा होगा? क्या उनका दुख इन सब चीजों से मिट पाएगा? अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी ग्राउंड पे खड़ा हूँ। जो बाढ़ है जहाँ पे हादसा हुआ कोई इंतजाम नहीं था और हादसे के बाद आप इस तरीके से देखेंगे कि देखिए जहाँ जगह जगह पे चप्पल डली हुई है, लोग बागों ने कल जिस बदहासी में भागे हैं लोग, उसका ये घटनास्थल अपना खुद ही बयान कर रहा है। किस स्थिति से ये यहाँ पे कल भागा मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो खिड़की है, जिस खिड़की से तोड़ के बच्चों को और डॉक्टर्स को निकाला गया यहाँ से, ये खिड़की आप देख सकते हैं, इसी खिड़की से तोड़ के निकाला गया और जितने बच्चों को जो बचाया जा सके। और यहाँ पे एक और ताजा मुख्य बात नजर आई है कि जो यहाँ पे सेफ्टी सिलेंडर्स रखे हुए हैं उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। प्रशासन आंख मूंद के सो रहा था और साथ ही यहाँ पे किसी भी जो मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी थे उनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि कभी अगर कोई आकस्मिक विपदा है तो वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सके। आप देखिए इसमें जो डेट डली हुई है 24/7/20 डली हुई है। यहाँ पे 9 से 25 पहला ये दिखाया है कि सिलेंडर जिसमें भी डेट डली है। बाकी सारे सिलेंडर, ये निकोबार का सिलेंडर देखिए, निकोबार के सिलेंडर में 2023 एक्सपायरी हो चुकी है, जहाँ पे कल घटना हुई है जिसका ये सिलेंडर है। ये दिखाता है कि ये मेडिकल प्रशासन किस तरीके से अपनी आंख मूंद के सो रहा था और बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था। जी काजल। बिल्कुल प्रभात, मेडिकल विभाग की अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने नहीं आई है। जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर अग्निशमन तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ शोपीस बन के रह गए हैं ये। जी बिल्कुल काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा घोर लापरवाही मेडिकल कॉलेज की सामने आई है।
और कल से लेके आज तक मेडिकल कॉलेज का जो मेन प्रिंसिपल है डॉक्टर एम एस सैगल, उन्होंने छुप के पुलिस की आड़ में अपनी जो है अपना वर्जन दिया, अपना बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया किसी भी तरह से कि कितने बच्चों की मौत हुई आज तक। वो तो प्रशासनिक अमला, जो पुलिस, उन्होंने पूरी रात भर संभाले रहे वो पूरी व्यवस्थाओं को, और उन्होंने आगे से आगे बढ़ के जितने बच्चे बचा सकते थे उन्होंने बचाया। प्रशासन इसके लिए देखा जाए तो सराहना का काम किया। जी प्रशासन ने, ठीक है। बिल्कुल प्रभात, कब से आखिर इसका यूज नहीं हो पा रहा था? जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि इस तरह का ये जो मेडिकल है कॉलेज, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है, फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसका संरक्षण आखिर ऐसे अधिकारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल काजल, इसमें साफ साफ लापरवाही नजर आ रही है। जो आला अधिकारी हैं, चाहे जो प्रशासनिक हो या जो मेडिकल से संबंधित हो या किसी भी तरीके से किसी विभाग के, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाते नजर आ रहे हैं। घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें कि दुखद 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई, लेकिन उस पर कभी भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सारी जितनी भी लापरवाही है उससे लीपापोती करता हुआ नजर आ रहा है मेडिकल प्रशासन। जी ठीक है, बिल्कुल। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। घनश्याम सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। घनश्याम, जैसा कि आपने भी देखा, ग्राउंड रिपोर्टिंग से खुद प्रभात वहां पर पहुंचे, और जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई है घनश्याम, कि जो अग्निशमन है, जो फायर सेफ्टी है, वो सिर्फ कहीं ना कहीं शोपीस बनकर बैठे हुए हैं। उनका लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल काजल, अगर वही उसी बात का जिक्र कर रहा था कि अभी इसी साल में जो है सरकारी अमला ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि वर्ल्ड क्लास नवजातों को यहाँ पे अब इलाज मिलेगा। वर्ल्ड क्लास नवजातों को इलाज तो देना दूर, यहाँ पे कमीशन खोरों ने और यहाँ के प्रशासन व्यवस्था ने, यहाँ पे लचर व्यवस्था ने 10 लोगों की, नवजात बच्चों की जिंदगियां ले ली। एक तरफ कल देव दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था। माना जाता है कि देव जो है पृथ्वी लोक पे आकर के गंगा घाट पे दीपावली मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। एक तरफ उसी का जश्न मनाया जा रहा था काशी पे, दूसरी तरफ इन कमीशन खोरों के तौर पे जो कमीशन खोर राक्षस है वो 10 जिंदगियों को लील रहे थे। बिल्कुल घनश्याम, कल बाल दिवस भी था, चिल्ड्रंस डे भी था। देखिए काजल, एक बार सवाल उठा ले। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि दिवाली का पर्व मनाया जा रहा था, यहाँ 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। इनफैक्ट कल चिल्ड्रंस डे था, बाल दिवस था। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे गुरु नानक देव की प्रकाश उत्सव भी मनाया जा रहा था, और तमाम ऐसे कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जा रहा था। और दूसरी तरफ इस तरीके से चित्कार मची हुई थी। अभी 5 ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने बच्चों को, अपने नैनीहाल को, उनको एक उम्मीद है कि हमारे नैनीहाल कहीं मिला नहीं तो हो सकता है किसी वार्ड में उसे भर्ती करा करके इलाज कराया जा रहा है। वो ढूंढ रहे हैं। एक जो सरकारी अमला है, सरकारी अमला का जो दर दर भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कम से कम हमारे मासूम से मिलवा दे, क्योंकि जो आंकड़े भर्ती के हैं और जो आंकड़े मौतों के हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 5 लोगों का मिक्सिंग हो रहा है। और वो लोग खोज रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो परिजन ढूंढ रहे हैं, तो उसमें उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए वहाँ के अधिकारियों को शर्म आएगी, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब झांसी पहुंचते हैं तो जहां पे रहते हैं वहां पे रात के 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे चूना से उसको रंग रोगन किया जाता है स्वागत के लिए। कितनी निरंकुशता इनके अंदर भरी रही होगी, ये कितने इनके अंदर से मानवता कितना मर गया होगा कि स्वागत के लिए वो रोडे पे फूल बिछा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, चूना से जो है चूना से चारों तरफ वो बैरिकेड कर, वो उसके सिंबल कर रहे हैं, ताकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए तो उनके नाराजगी को झेलना ना पड़े। वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कोरोना काल के दरमियान दूसरे विभागों के मंत्री थे, तो कोरोना काल के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वास्थ्य विभागों के बदहाली को लेकर के पत्र लिखा करते थे कि मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, इलाज की चीजें नहीं है, मेडिकल कॉलेज पे इलाज नहीं हो रहा है। आज जब उसके मुखिया बने हैं तो इस तरीके के हालात हैं कि लोग मर जा रहे हैं और अग्निशमन यंत्र जो है अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहा है, लोग मर जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, नेस्तानबूत हो जा रहे हैं, लेकिन ये इनके जो इक्विपमेंट है काम नहीं कर रहा है। अब जांच के ढेर पे इसको तोप दिया जाएगा, 10 दिन बाद दूसरी और बड़ी घटना हो जाएगी, ये लोग भूल जाएंगे। ये 12 घंटा 6 घंटे ये जब पेपर के हेडलाइंस के लिए होता है, जांच के लिए नहीं होता है। नहीं तो सब साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कमीशन खोरी हुई है, यहाँ पे लापरवाही हुई है।
पैसा जारी हुआ है और इक्विपमेंट खरीदे गए होंगे, लेकिन इक्विपमेंट जो लगा हुआ है वो इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है। वो इक्विपमेंट महज शोपीस है और इस शोपीस के जरिए लोगों की जो है जो जीवनदान होना चाहिए वहां पे जीवनदान के जगह जीवन लीलने का काम किया गया है। इसमें अब जांच के नाम पे अब देखिए किन पे गाज गिरता है, किनको पोस्टिंग दी जाती है, किनको नए पोस्टिंग दी जाती है, किनको बैठा दिया जाता है। ये खेला जो है विभाग खेलते रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री या विभाग के मुखिया हैं, जीवनदाता हैं, उनको कोरोना काल का उस वक्त को याद करना चाहिए जब वो मेडिकल कॉलेज जाते थे और वहां पे वहीं से पत्र लिखते थे, पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से कहते थे कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है, स्वास्थ्य महकमा काम नहीं कर रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इक्विपमेंट की कमी है, उसको ठीक किया जाए। और अब ये दूसरी कार्यकाल में 3-3.5 साल हो गया, स्वास्थ्य मंत्री खुद बने हुए हैं कि कैसे मौत हो गई, इसकी जवाबदेही कौन, जवाबदेही किसकी है? खुद तो रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है उनके पहल पे चले गए हैं, लेकिन कम से कम जांच का नाम पे इतना वक्त तो नहीं लगाइए। एक और परिपाटी खत्म कर दी गई है इस सरकार में। पहली परिपाटी 1-2 लोग अगर किसी गलती से मौतें होती थी तो लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांग लेते थे कि आप इस्तीफा दीजिए, आपसे जिंदगी बचा नहीं सकते। अब ये परिपाटी खत्म हो गई क्योंकि इतनी मौतें हो रही है, इतनी लापरवाहियां सामने आ रही है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं मनवा सकते। बिल्कुल घनश्याम, यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और हम देख रहे थे कि एक दिन पहले पूरे देश ने बाल दिवस मनाया, दूसरे दिन यहां पर इन नवजात बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर देने वाली घटना यूं कह सकते हैं सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहां पर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें आपको बता रहे थे जहां पर आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई है। कई बच्चे जो है वो घायल हुए हैं जिनका उपचार जारी है।